दोस्तों, दुनिया में ऐसे रहस्य मौजूद है जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, अगर आपको ऐसी किताब मिले जिसमें शब्द तो हो, पन्ने भी हो, लेकिन दुनिया की किसी भी भाषा से उसका कोई रिश्ता ना हो, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना संस्कृत, ना लैटिन, बिल्कुल अनजान अक्षर। और हैरानी की बात यह है कि उस किताब को पढ़ने की कोशिश दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस रहस्यमय किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। करीब 600 साल पुरानी ये किताब इटली में मिली थी। इसके पन्नों में अजीब सी भाषा और अजीबोगरीब चित्र बने हैं। कुछ पन्नों पर पौधे बने हैं जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, तो कहीं खगोलीय आकृतियां, कहीं ऐसी चीजें जो इंसान की समझ से बाहर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसे लिखा किसने और क्यों लिखा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये किसी गुप्त समाज का कोड है, तो कुछ कहते हैं कि ये एलियंस द्वारा भेजी गई किताब हो सकती है। वहीं एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद ये किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सालों में ना कोई इसे पढ़ पाया, ना ही इसकी भाषा को डिकोड कर पाया। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस भाषा को समझ नहीं पा रही है। सोचिए, अगर ये सच में एलियंस की किताब है, तो क्या ये उनके साथ पहला डॉक्यूमेंटेड कॉन्टेक्ट था, या फिर ये हमारी ही किसी सभ्यता का खोया हुआ ज्ञान है। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, और यही इस किताब को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनाता है। अब आप सोचिए, अगर 600 साल पहले ऐसी किताब बनाई जा सकती थी, तो इंसान कितना कुछ खो चुका है और कितना कुछ आज भी हमसे छुपा हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी रेगिस्तान में जमीन पर इतनी बड़ी आकृतियां बनाई जाए कि वो सिर्फ आसमान से ही दिखाई दे, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाज़का लाइंस की। पेरू के रेगिस्तान में करीब 2000 साल पहले बनाई गई ये लाइंस आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। यहाँ आपको बंदर, मकड़ी, हर्मिंग बर्ड जैसे विशाल चित्र मिलेंगे। इनकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि जमीन पर खड़े होकर आप इन्हें पहचान भी नहीं सकते। अब सवाल ये है, उस समय जब ना कोई ड्रोन था, ना हवाई जहाज, तो आखिर ये डिजाइन बनाए कैसे गए? कुछ लोग मानते हैं कि किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे, तो कुछ कहते हैं कि ये खगोलीय कैलेंडर की तरह काम करते थे। लेकिन दोस्तों, एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये लाइंस एलियंस के लिए रनवे थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतनी सटीक आकृतियां बनाना उस दौर में नामुमकिन सा लगता है। और अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ गीजा की, जो मिस्र में आज भी इंसानी कल्पना को चुनौती देते हैं। ग्रेट पिरामिड 146 मीटर ऊंचा, लाखों पत्थरों से बना हुआ, हर पत्थर का वजन कई टन, और वो भी इतनी प्रिसिशन के साथ रखा गया कि आज की मशीनरी से भी वैसा परफेक्शन माना मुश्किल है। 2017 में वैज्ञानिकों ने जब इस पिरामिड को स्कैन किया, तो अंदर एक छुपा हुआ विशाल कमरा मिला, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। वो चेंबर किस लिए था? किसी फराओ के खजाने के लिए, या फिर किसी और ही मकसद के लिए? सोचिए, आज हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखते हैं, लेकिन पिरामिड के रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो 4500 साल पहले आखिर उन्होंने ये कैसे किया होगा? क्या उस वक्त की सभ्यता हमारे सोच से कहीं आगे थी? दोस्तों, नाज़का लाइंस और पिरामिड सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये रिमाइंडर है कि इंसानी इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से अब भी छुपा हुआ है। दोस्तों, अब चलते हैं समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर, जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। यहाँ खड़ी है रहस्यमय पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें दुनिया मोए स्टेचुस के नाम से जानती है। 13 से 30 फीट ऊंची और 80 टन की वजनी ये मूर्तियां आखिर वहां पहुंची कैसे? क्योंकि उस समय ना क्रेन थी, ना ट्रक, ना कोई आधुनिक तकनीक। लोक कथाएं कहती है कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें रस्सियों और लकड़ी की मदद से खींचा गया होगा। लेकिन असली सवाल यह है, इतने टन वजन वाली मूर्तियां बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने दूर तक कैसे ले जाई गई? और दोस्तों, जब खुद रिसर्चर ने इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने की कोशिश की, तो यह काम नामुमकिन सा लगा। बाद में एक और बड़ा रहस्य सामने आया। इन मूर्तियों के नीचे सिर्फ सिर नहीं है, बल्कि पूरा शरीर दबा हुआ है, यानी ये स्टेचुस की पूरी आकृति को दर्शाती है। तो सवाल फिर वही है, आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या था? अब आते हैं उस जगह पर जहां इंसान के सबसे बड़ी जिज्ञासा और डर दोनों मिलते हैं, बरमुडा ट्रायंगल। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का यह समुद्री इलाका
आज तक रहस्य बना हुआ है। यहाँ जहाज और प्लेन ऐसे गायब हुए हैं जैसे कभी ये थे ही नहीं। कई बार तो ना कोई मलबा मिला ना कोई बॉडी। थ्योरीज अलग अलग है। कुछ कहते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि कंपास और इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ एलियन का बेस है। लेकिन दोस्तों सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये इलाका आज भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली है। ईस्टर आइलैंड की मूर्तियां और बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाएं हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारी दुनिया सिर्फ उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इसके भीतर कई ऐसे सीक्रेट छिपे हैं जो शायद आने वाले 100 सालों में भी ना खुले। दोस्तों बात करते हैं ऐसे अवशेष की जिसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। श्राउड ऑफ टर्न। ये एक प्राचीन कपड़ा है जिस पर किसी इंसान की पूरी छवि उभर कर आई हुई है, जिसमें जीसस क्राइस्ट को अंतिम समय पर लपेटा गया था। इस कपड़े पर उनके चेहरे और शरीर की छाप साफ नजर आती है। आधुनिक वैज्ञानिक ने इसकी उम्र कार्बन डेटिंग से 700 साल बताई है, लेकिन कई एक्सपर्ट कहते हैं कि यह टेस्ट सही नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर एक कपड़े पर इतनी डिटेल्ड इमेज कैसे बनी। उस समय ना कोई मॉडर्न प्रिंटिंग थी ना फोटोग्राफी। तो क्या यह सच में डिवाइन मिरेकल था या फिर किसी खोई हुई एंशिएंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा? ये सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अब आते हैं आखिरी रहस्य पर, एंटिकीथीरा मैकेनिज्म। ग्रीस के समुद्र में एक जहाज के मलबे से निकला 2000 साल पुराना यंत्र, जिसे देखकर साइंटिस्ट दंग रह गए। इसमें दर्जनों गियर्स और व्हील लगे थे और यह प्लेनेट की मूवमेंट कैलकुलेट कर सकता था। यहां तक कि ओलंपिक गेम्स की तारीख भी बताता था। 2000 साल पहले कोई ऐसा कंप्यूटर बना सकता था तो हमारी सभ्यता कितनी आगे रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो खोई कहां और क्यों आज हम इसे रहस्य मान रहे हैं? दोस्तों वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर बर्मुडा ट्रायंगल तक, श्राउड ऑफ टर्न से लेकर एंटिकीथीरा मैकेनिज्म तक, ये सारे सीक्रेट्स हमें यही बताते हैं कि इंसान शायद सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा नॉलेज अभी भी अधूरा है। शायद असली कहानी कहीं परछाई में छुपी है और हमें अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। तो दोस्तों अगर रहस्य आपको भी उतने ही फैसिनेटिंग लगे जितने मुझे, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आ रहा हो जिसे आप मुझसे शेयर कर सकते हो तो कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार मिलते हैं एक और नए दिमाग हिला देने वाले वीडियो के साथ।